नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मतलब डिसेंटली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है फॉर आवर लेवल। लेकिन अगर आपका पैटर्न फाइंडिंग कर पा रहे हो ना अगर, तो ये क्वेश्चन फिर भी आराम से बन सकता है। आप देखो यहाँ पर क्या है, हर अल्फ़ाबेट जो है उसकी जो पोजीशन है उतनी बार लिखा है। जैसे ए फर्स्ट अल्फ़ाबेट है तो वो एक बार लिखा है, बी लिखा है 2 बार, सी लिखा है 3 बार, डी लिखा है 4 बार, ई लिखा जाएगा 5 बार, एफ लिखा जाएगा 6 बार एंड सो ऑन। ठीक है, ये है। तो ए जो है उसको हम लिखेंगे 1 बार, बी को लिखेंगे 2 बार, सी को लिखेंगे 3 बार, डी को लिखेंगे 4 बार एंड सो ऑन। इस तरीके से ये अपना सिलसिला चलता जाएगा। अब हमें निकालना है इस सीरीज का 288 टर्म। 288 टर्म कैसे निकलेगा उसके लिए आप ये समझो, ऑल्दो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ए 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखो यहां पर बाय द टाइम ए एंड्स, ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट एंड्स, तब तक टोटल टर्म्स कितने लिखे जा चुके हैं, कितने टोटल टर्म्स लिखे जा चुके हैं, एक ही टोटल टर्म लिखा गया है। फर्स्ट अल्फाबेट जब खत्म हो रहा है तब तक एक टर्म लिखा गया है। अब देखो बाय द टाइम सेकेंड अल्फाबेट एंड्स, टोटल टर्म्स कितने लिखे जा चुके हैं, 1 + 2 यानी कि 3 टर्म्स लिखे जा चुके हैं, बट उसको समझो 1 + 2। बाय द टाइम थर्ड अल्फाबेट एंड्स यानी सी जब तक एंड होगा तब तक कितने टोटल टर्म्स लिखे जा चुके हैं, 1 ए 2 बी 3 सी, इस तरीके से लिखे जा चुके हैं। तो यहां पर इफेक्टिवली जो भी आपका, जैसे कि फिफ्थ अल्फाबेट एंड होना होगा, तो जब फिफ्थ अल्फाबेट एंड होगा तब तक टोटल टर्म्स कितने लिखे जा चुके होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टर्म्स लिखे जा चुके होंगे। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आता है बाय द टाइम nth अल्फाबेट गेट्स रिटन, अब वो n की वैल्यू 10 15 12 13 19 25 कुछ भी हो सकती है, 26 या उससे कम होगी। तो बाय द टाइम nth अल्फाबेट इज ओवर, टोटल टर्म्स कितने लिखे जा चुके होंगे, 1 + 2 + 3 टिल n लिखे जा चुके होंगे। और ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। यहां पर कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो लिखे जा चुके हैं अभी तक। ठीक है, चलो, तो इतने अगर टर्म्स लिखे जा चुके हैं, हमें निकालना 288th टर्म कौन सा होगा। तो देखो 288th टर्म जो भी होगा उसके पहले कुछ सर्टेन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं जो ऑलरेडी फिनिश हो चुके होंगे। ऑब्वियसली ए फिनिश हो चुका है, बी 2 बार लिख के फिनिश हो चुका है, सी 3 बार लिख के फिनिश हो चुका है, डी 4 बार लिख के फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो जो भी फिनिश हुआ होगा, हम बोलते हैं कि मान लो n टर्म्स फिनिश हो चुके हैं, n अल्फाबेट्स फिनिश हो चुके होंगे 288th टर्म के पहले तक। तो ये जो है ना n अल्फाबेट्स जो फिनिश हुए होंगे n/2 इंटू n + 1, nth अल्फाबेट जब फिनिश हुआ है तो टोटल टर्म्स इतने हो चुके हैं, एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 288, है ना। देखो 1 2 से लेकर 288th टर्म जो भी होगा, इसके पहले कुछ अल्फाबेट्स हैं जो फिनिश हो चुके होंगे। तो अगर n अल्फाबेट्स फिनिश हो चुके हैं पहले, तो इन n अल्फाबेट्स से टोटल जितने टर्म्स लिखे होंगे वो जो उनका सम आएगा वो 288 से कम आना चाहिए, क्योंकि 288 हमें अल्फाबेट बताना है। चलो, तो यहां इसको सॉल्व कर लेते हैं। n इंटू n + 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू 288 56 576 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक मत बनाओ, इसको थोड़ा सा अंदाजे से कर लो, अंदाजे से कर लो। ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो सोचो n की वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मैं n की वैल्यू 15 लेता हूं, एक सेकेंड, n इंटू n + 1 जो है वो 576 से कम होना चाहिए। तो n की वैल्यू अगर हम 15 लेते हैं तो 15 इंटू 16, ये तो 240 के आसपास आएगा, तो बहुत छोटा है।
फिर n की वैल्यू ले लेते हैं हम, लेट्स से 20, ठीक है। तो 20 इंटू 21 ये आ जाएगा कितना, 420। तो अभी भी 576 से बहुत छोटा है। n की मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं। n अगर ले लेते हैं लेट्स से 24, तो 24 इंटू 25, 24 स्क्वायर 576 होता है, 24 इंटू 25 300 हो जाएगा। ये तो ज़्यादा हो गया, तो एक कम करते हैं, n की वैल्यू 23 लेते हैं। तो 23 इंटू 24 ये कितना हो जाएगा, 23 स्क्वायर होता है 529, प्लस 24 कर दो, नहीं प्लस 23 ही और करोगे तो ये हो जाएगा 552, ये होता है 552। तो n की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, 23 हो गई। सिर्फ 23 मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, तो कौन सा अल्फाबेट होगा जो फिनिश हो चुका होगा, 23rd अल्फाबेट फिनिश हो चुका होगा, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट फिनिश हो चुका है, एक बार लिखा, सेकेंड अल्फाबेट फिनिश हो चुका है, 2 बार लिखा, सो ऑन टिल 23rd अल्फाबेट फिनिश हो चुका होगा। तो ये जो टोटल टर्म्स फिनिश हो चुके हैं, कितने टर्म्स फिनिश हो चुके हैं यहां पर, 23 इंटू 24 जो अपन ने किया था, 552 टर्म्स फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो टर्म्स चालू होंगे, इसके बाद जो टर्म्स चालू होंगे, यही आया था ना, 23 इंटू 24 इज 529 प्लस 23, ठीक है। तो ये आ जाएगा 500 एक मिनट 20, अपने को 588 चाहिए था ना, 288 चाहिए था, 576 आया था, कैलकुलेशन सब सही किया है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन। तो ये हो गया 5, अच्छा सॉरी, हाँ तभी तो गलती हो रही, 552 नहीं, सम तो क्या होगा, बाय 2 भी तो करेंगे ना, n इंटू एन प्लस वन बाय 2 है, 576 तो n इंटू एन प्लस वन की वैल्यू निकाली थी। तो जब तक 23rd टर्म खत्म हुआ है तब तक टोटल कितने टर्म्स खत्म हो चुके हैं, 552 बाय 2 विच कम्स आउट टू बी 2 बचा 15 7 14, 276 टर्म्स खत्म हो चुके हैं, 276 टर्म्स अभी तक खत्म हो चुके हैं। तो बेसिकली ये जो सीरीज बनेगी, इसमें A, फिर 2 बार B आएगा, फिर 3 बार C आएगा, ऐसा करते करते जो 23rd अल्फाबेट है, कौन सा है 23rd अल्फाबेट, S T U V W W X Y Z, ये 26, 25th, 24th, 23rd टर्म होता है W। तो W जो है ना, W भी कितनी बार लिखा गया होगा, 23 टाइम्स W लिखा गया होगा। तो ये लिखा गया एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ऐसा करते करते टोटल टर्म्स कितने लिखा गए, सम ऑफ फर्स्ट 23 नेचुरल नंबर्स, 23 इंटू 12, 23 इंटू 24 बाय 2, 23 इंटू 12 वही आ जाएगा 276 आ जाएगा। इतने टर्म्स लिख चुके हैं। अब इसके बाद कौन से टर्म्स लिखे जाएंगे, कौन सा अल्फाबेट लिखा जाएगा, W के बाद आता है X X X, तो ये चलता जाएगा। तो ये कहां से 277th टर्म से X चालू होगा और कहां तक लिखा जाएगा, X कितनी बार लिखा जाएगा, X 24th अल्फाबेट है तो 24 टाइम्स लिखा जाएगा। तो 276 प्लस 24 यानी कहां तक लिखा जाएगा, 300th टर्म तक। ये सारे टर्म्स क्या होंगे, X होंगे ये सारे टर्म्स, और सिंस ये सारे टर्म्स X होंगे तो इसमें बीच में आएगा कोई 288th टर्म, और वो जो 288th टर्म है वो क्या होगा, दैट विल बी X। 288th टर्म हियर विल बी X हियर, ठीक है। देख लो इसको बेटा, लिख लो। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 288th टर्म क्या है, दैट इज X ओवर हियर, ठीक है।